अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शेरशाह नाले पे। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था ना, शेरशाह नाले पे जो है वो पहले बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद छोटा धमाका। छोटे धमाके में जो इंसानी जाने नहीं की, जो बड़ा धमाका था उसमें इंसानी जाने गई, जिसके नतीजे में जो है वो जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जो है उसके बाद हरकत में आई। इस वक्त जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जो है यहाँ पे अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ शेरशाह नाले पे जितने भी था उनको ख़त्म करेगी। सामने जो है कुछ दिन पहले धमाका हुआ था, इस वक्त मौजूद है। यहाँ से पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कि जो सील लगाई गई है, यहाँ से जो है ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। शेरशाह नाले पे जितने भी तजावुज़ात होंगे उसको ख़त्म किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले बशीर सिद्दीकी यहाँ पहुँचेंगे और बशीर सिद्दीकी यहाँ पे अहकाम देंगे कि किस तरीके से ये जो नाले के ऊपर घर बने हुए उसको गिराया जाए। यहाँ पे आज अमला जितना भी है KMC की जानिब से जो तोड़ फोड़ का वो पहुँच चुका है। एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें पहुँच चुकी है, जो मुतलका अमलदार है वो मुलाजिम पहुँच चुके हैं, सारी जितनी भी टीमें वो पहुँच चुकी है। एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस भी पहुँच चुकी है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि वो ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से शुरू करेंगे और आपको दिखाऊं यहाँ पे जिस तरह इस वक्त रोड पे खड़ा हूँ, इस रोड के नीचे जो है वो नाला गुजरता है और नाले का पीछे जो है वो घर बने हुए। यहाँ घर जितने भी बने हुए इसको गिराने के लिए आज से यहाँ से ऑपरेशन जो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो हम आइए वो भी आपको दिखाएंगे। सर, क्या कहेंगे, ये जो शेरशाह नाला है वहाँ पे जो है तजावुज़ात हटाने के लिए हुक्म दे दिया गया है, तो यहाँ आपकी बातचीत क्या चल रही है इंतजामिया के साथ? ये तो ऐसा है कि 18 तारीख को ये जब अफसोसनाक हादसा जो पेश आया था जिसमें तकरीबन 23-24 अफराद जो है तो वो एक्सपायर हो गए। अभी इन्होंने मेरा हाल में उस दिन के बाद जो है तो नोटिस दिया था इन लोगों को, और कुछ जो है तो आलमगीर साहब के जो वालिद हैं उनका भी जो है तो ये डिमांड था कि भाई यहाँ पे जो है तो ये बम धमाका था और ये मकसद ये है कि गैस का धमाका नहीं था। तो उस वजह से जो है तो केस रुका हुआ था, लेकिन ये अभी जो है तो क्लियर हो गया कि ये बम धमाका नहीं था, बम ब्लास्टिंग नहीं था, ये तो मकसद है कि गैस का धमाका था। तो अब मेरा हाल में कि वो बात भी क्लियर हो गई। अब इनको नोटिस दिए हुए हैं। आज मेरा हाल में कि ये लोग मार्किंग कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेस वो भी आए हुए हैं और वो मुख्तियारकार खुदाबख्श जो है तो वो भी आए हुए हैं। और मेरा ख्याल में कि पब्लिक जो है तो वो फेम मांग रही है। अब फेम जो है तो उनके पास है नहीं, पीछे से उनके ऊपर जोर है। अब मसला ये है कि हमारे लिए बात ये बनी हुई है कि सुई गैस का पाइप जो है तो यहाँ से डैमेज था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 21 जनवरी 2021 पिछले साल, अब जो है तो आज मेरा ख्याल में 13 तारीख है। इतने अरसे से मकसद ये है कि ये लीक है और ख़जाने को मकसद ये है कि इतना नुकसान हो रहा है समझ के, और इतनी भारी मिक़दार में जो है तो वो गैस निकल रहे, खारिज हो रहे। आप देख लें, शायद वहाँ पे रोड पे आप देख लें, आपको पता होगा। लेकिन ये भी इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इनका हल तो नहीं किया। एक प्लास्टिक का मकसद ये है कि शीट था और ऊपर से जो है तो वो नट बोल्ट लगा दिए। ये प्रॉपर हल तो नहीं है। यहाँ से किया, अब नाले में देखें आप तो वो पीछे से अगर दूसरे साइड से अगर वो लीकेज हो जाए और फिर धमाका हो जाए तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका प्रॉपर हल निकाला जाए और जो है तो इसको जो है तो बिल्कुल क्लियर किया जाए। गैस नहीं है, तकरीबन 18 तारीख से गैस नहीं आ रहे घरों में, लोग लकड़ियाँ जला रहे, कोई गैस जला रहे। पानी नहीं आ रहा, पानी की लाइन जो है तो डैमेज है। अब पानी की लाइन के लिए नीचे कोई उतर नहीं सकते वाटर बोर्ड वाले, क्योंकि जब तक वो 8 इंची कंक्रीट को थोड़ा नहीं जाएगा तो बंदा कैसे अंदर जाएगा? मशीनरी इनके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुई सदर के जो है वो एहलकार जो आए थे उनके पास लोकेटर तक नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? ये घर जो नाले रिहायशी, ये सामने मेरी प्रॉपर्टी है, समझ के मेन रोड पे रहता हूँ। तकरीबन 50-60 साल से हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमारे ये सारे घर बनते हुए आपने तो देखे होंगे। हाँ, ये तो मकसद है कि सरकार में जो अंदर लोग बैठे, सरकार नहीं आई थी रोकने के लिए जब ये घर बन रहे? बगत से मकसद ये है कि अब वो पैसे लेके जाके लोगों को मकसद, मुझे ये बताएं कि अनलीगल जगह पे आप कैसे, मकसद ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है ये प्रॉपर्टी, तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है नाला, उस पर किस तरह आप उसको जो है तो अब परमिशन दे रहे कि आप उसके ऊपर जो है तो बैंक बनाओ, आप उसके ऊपर जाके शोरूम बनाओ, आप उसके ऊपर जो है तो इंडस्ट्री लगवाओ? कभी है किसी और मुल्कों में, यूरोप में आपने देखा है कि वहाँ भी तो भी बड़े बड़े नाले हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है, वो भी खाते हैं पीते हैं, दो आँखें दो कान दो मुँह उनके साथ भी है। लेकिन उनको देखिए 70 साल हो गए सर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़े। हमारी नाअहली को देके हम एक गैस के पाइप लाइन को 50 जगह से हमने जाके एक काम को क्लियर करने के लिए हमने 50 काम और बिगाड़ दिए। आप घरों की हालत देखें, किसी के घर में गैस नहीं है, होटलों में गैस नहीं है, सिलेंडर पड़े हुए समझ गए, घरों में नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। अब ये सिस्टम कैसे क्लियर होगा? सिस्टम तो मेरे भाई आपसे है, मुझसे है, इन सबसे सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम मकसद ये है कि क्लियर होगा तो अगर अंदर
वो काम नहीं करेंगे तो ये काम कैसे सही होगा। पब्लिक रोड पे निकलती है तो भेड़ बकरियों की तरह पुलिस वाले उनको भगा के ले जाते, चलो चलो आ जाएगा पानी आ जाएगा। मकसद कहने का ये है कि देखो ईमानदारी की ज़रूरत है, हमारी सोच जो है वो इज्तिमाई होनी चाहिए। इज्तिमाई सोच नहीं होगी, लोग रुलते रहेंगे, बम धमाके होते, ये गैस धमाके होते रहेंगे। इंतजामिया के साथ अभी बातचीत आपकी चल रही है यहाँ पे ना इलाके मकीनों की, तो इंतजामिया ने अभी तक आपको क्या कहा है? इंतज़ामिया तो ये कह रही है कि भाई हमें पीछे से मकसद ये है कि दबाव है कि इनको जो है तो गिरा दो। अब यहाँ के लोगों का ये रद्द-ए-अमल है, वो मुतालबा है, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है तो अब मकसद ये है कि सामान है, अलमारियाँ हैं, मकसद ये है कि इसमें किताबें हैं और दूसरे जो वॉशिंग मशीन है। अब ये इतने बड़े बड़े घर तो लोगों के नहीं है, किसी का 50 गज़ का है, किसी का 60 गज़ का है, किसी ने मकसद ये है कि 70 गज़ का है। तो जाहिर है कि अब वो जो आगे नाले के कालम जो है उनको अगर मारेंगे तो पीछे पूरी बिल्डिंग जो है तो वो डैमेज होगी, नीचे आएगी ना। पहले वो तो गैस बत्ती से उसको तोड़ेंगे, मकसद फिर गैस बत्ती से उसको काटेंगे, जब सरिया कट जाएगा फिर जो ऐसा होगा तो उसको मशीनरी से गिराएंगे, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सही है। तो नाला जो बना हुआ है तो आगे भी नाला पूरे तजावज़ात हैं या पूरा नाला कहीं खुला हुआ है? नहीं, कहीं से खुला हुआ है, कहीं से जो है तो तजावज़ात बने हुए हैं। आप विज़िट कर लें, देख लें जाके, तो मकसद ये है कि आपको खुद पता चल जाएगा। पीछे तक देख लें जाके, नाला बिल्कुल पैक है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले जो है तो वो मिली भगत से मकसद ये है कि पैसे दे के जाके उन्होंने उसको कंक्रीट कर दिया, ऊपर जाके जगह बना ली, समझ के अपना काम कर रहे हैं। तो अर्जुन भाई नाला लंबाई में कितना है ये? इसका तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं है बेटा, ये 3.5 किलोमीटर पड़ेगा तकरीबन। और कितना चौड़ा बनेगा ये नाला? ये 40 बनेगा। 40 फीट।